गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, आज हम कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं लिमिट्स के। हम आपको लिमिट के बारे में बता रहे थे कि लिमिट्स में किस किस तरह से क्वेश्चन चलते हैं, क्या क्या हमारे पास रूल होते हैं। तो हमने कुछ क्वेश्चंस कराए थे प्रीवियस वीडियोस के अंदर। आज के वीडियो में और कुछ क्वेश्चंस करवाते हैं, लेकिन अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है स्पेशल लिमिट का। ठीक है, तो देखिए उसी पर मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एक्स की पावर -1/3 और 1 माइनस एक्स की पावर -2/3। तो कैसे करेंगे? देखिए देखो, सबसे पहले ना इसको डिवाइड में ले आए आप। लिमिट x टेंड्स टू 1, इनको डिवाइड में लेके आएंगे तो ये बनेगा 1 माइनस 1 ओवर x की पावर 1/3। यहाँ डिवाइड में लाएंगे तो 1 ओवर x की पावर 2/3, क्योंकि अगर ऊपर नेगेटिव में है तो डिवाइड में आते ही वैल्यू पॉजिटिव शो कर जाएगी। ठीक है ना? एलसीएम लो। लिमिट x टेंड्स टू 1, तो एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा x की पावर 1/3 माइनस 1 ओवर x की पावर 1/3 डिवाइड में x की पावर 2/3 माइनस 1 ओवर x की पावर 2/3। देखिए इस तरह का पार्ट बनेगा। ठीक है, अब क्या होता है, फर्स्ट की फोर्थ की मल्टीप्लाई, सेकंड और थर्ड की होती है मल्टीप्लाई। तो पहले कर लें इस तरह से। लिमिट x टेंड्स टू 1, x की पावर 1/3 माइनस 1 इंटू एक्स की पावर 2/3 डिवाइड में x की पावर 2/3 माइनस 1 इंटू एक्स की पावर 1/3। ठीक है, अब ये देखो x दोनों का बेस सेम, तो ये पावर सब्ट्रैक्ट हो गई क्योंकि डिवाइड में है ना। हाँ, तो कीजिए यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 1, तो पावर ऊपर जाएगी 2/3 माइनस 1/3, क्या बचेगा? 1/3 आएगा ना। तो ये हो गया x की पावर 1/3, ये मैंने आगे शो कर दिया। इनटू में नेक्स्ट पार्ट में x की पावर 1/3 माइनस 1 और x की पावर 2/3 माइनस 1। आई होप स्टूडेंट्स क्लियर होगा यहाँ तक। ठीक है, अब देखो मल्टीप्लाई में 2 पार्ट्स आ रहे हैं। तो मैंने ये कहा था लिमिट्स के अंदर मल्टीप्लाई हो, प्लस हो, माइनस हो, डिवाइड हो, सब में लिमिट्स हम अलग अलग कर सकते हैं शो। तो इस पे अलग शो कीजिए, इस पे अलग शो कीजिए। तो क्या आएगा? इस पे अलग शो कर रहे हैं तो लिमिट x टेंड्स टू 1, x की पावर 1/3 इंटू लिमिट x टेंड्स टू 1, x की पावर 1/3 माइनस 1 ओवर x की पावर 2/3 माइनस 1। ये पार्ट आएगा। हो गया, दोनों पार्ट मल्टीप्लाई में ही है। अब यहाँ तो सीधी रखिए लिमिट x की 1, तो 1 ही आंसर आएगा। 1 की चाहे कितनी पावर, इनटू में लिमिट x टेंड्स टू 1, यहाँ पे आप रखेंगे तो 0/0 फॉर्म बनाएगा। तो ये स्पेशल लिमिट क्यों चलते हैं स्टूडेंट्स? लिखिए इसको। तो मैं इसको लिख दूँ 1 की पावर 1/3, यहाँ लिख दूँ 1 की पावर 2/3। तो फर्क क्या पड़ेगा? 1 की चाहे कितनी पावर हो सेम होता है, लेकिन अब रूल लग जाएगा हमारा। क्या रूल लग जाएगा स्टूडेंट्स? याद कीजिए जो मैंने कल बताया था स्पेशल लिमिट के अंदर। यहाँ पे x 1 पावर सेम। बट प्रॉब्लम ये है कि डिवाइड में तो x माइनस 1 होना चाहिए था, नहीं है ना। तो x माइनस 1 से दोनों तरफ डिवाइड कीजिए, ऊपर भी और नीचे भी। तो x की पावर 1/3 माइनस 1 की पावर 1/3 डिवाइड में x माइनस 1 ओवर x की पावर 2/3 माइनस 1 की पावर 2/3 डिवाइड में x माइनस 1। तो फर्क क्या पड़ेगा? बात तो वही है, x माइनस 1 से सीधा x माइनस 1 कट हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन हमें थोड़ी कट करना है, हमने तो यहाँ पे डिवाइड किया ही है साथ में। अब स्टेप बन गए, ऊपर की लिमिट अलग और नीचे की लिमिट अलग। तो ये 1 हट गया यहाँ से। लिमिट x टेंड्स टू 1, x की पावर 1/3 माइनस 1 की पावर 1/3 डिवाइड में x माइनस 1 ओवर नीचे की लिमिट अलग कर दो। लिमिट x टेंड्स टू 1, x की पावर 2/3 माइनस 1 की पावर 2/3 और डिवाइड में x माइनस 1 हो गया। हो गया ना। अब ऊपर स्पेशल लिमिट, नीचे स्पेशल लिमिट, देन ऊपर क्या रिजल्ट आएगा? 1/3 1 की पावर 1/3 माइनस 1 डिवाइड में 2/3 1 की पावर 2/3 माइनस 1। तो क्या बनेगा?
ये तो 1 की चाहिए, कितने ही पावर स्टूडेंट्स 1 होता है, क्लियर सी बात है, ये 1 होता है, कोई रोल ही नहीं है इनका। तो ये आएगा 1/3 डिवाइड में 2/3, 3 कट हो गया, देन ओवरऑल रिजल्ट आएगा 1/2। ठीक है, तो हमने आपको शुरू में बताया था, जब मैंने आपको ये चैप्टर शुरू करवाया था तो मैंने आपसे ये कहा था कि लिमिट के अंदर जब हम फंक्शंस की वैल्यू रखते हैं, फंक्शन में वैल्यू को पुट करते हैं x की 2, 3, 4, 5 और जो हमें रिजल्ट मिलता है वो फिक्स आंसर आ रहा है तो ठीक है, फिक्स नहीं आता है तो फिर हम सोल्व करने के लिए लिमिट का यूज करते हैं, था ना, मैंने आपको शुरू में बताया था। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में आप अगर x की वैल्यू 1 सीधे पुट करते हैं तो रिजल्ट आपको कहीं मिलेगा ही नहीं, सोल्यूशन हमारे पास है नहीं इसका, तो देखो लिमिट से इसको सोल्व करते हैं ना क्वेश्चन को, इसलिए लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए, ये तो आंसर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन करवाते हैं, तो मैं इसे रफ कर देता हूँ, फिर सेकंड क्वेश्चन करवाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंड्स टू a x प्लस 2 की होल पावर 5/3 माइनस a प्लस 2 की होल पावर 5/3 ओवर x माइनस a। तो कैसे करना है, देखो ऊपर देखिए और नीचे देखिए, आपको सिमिलैरिटी यहां से मिलेगी। क्या है सिमिलैरिटी में, x प्लस 2 a प्लस 2 पावर सेम, तो अब नीचे भी x प्लस 2 और a प्लस 2 बन जाए, पहले तो बनाए, तो क्या आएगा देखो, लिमिट x टेंड्स टू a x प्लस 2 की होल पावर 5/3 माइनस a प्लस 2 की पावर 5/3 डिवाइड में x प्लस 2 माइनस a प्लस -2। नीचे डिवाइड में क्या किया मैंने, एक 2 ऐड कर दिया और एक 2 माइनस कर दिया, तो कोई फर्क तो पड़ना नहीं है, केस सेम रहेगा ना। देखिए ध्यान से, तो 2 से 2 कट होगा तो x माइनस यही आएगा, बात तो वही है। लेकिन अब देखो ऐसा करने से हमारा रूल बनेगा, देखना कैसे, x टेंड्स टू a x प्लस 2 की होल पावर 5/3 माइनस a प्लस 2 की होल पावर 5/3 डिवाइड में, ये फर्स्ट ब्रैकेट हो गया x प्लस 2, ठीक है, और सेकंड या दोनों से माइनस कॉमन ले लो, देन a प्लस 2। तो अब आपको दिख रहा होगा पार्ट के अंदर, देखो ऊपर नीचे सेम x प्लस 2 a प्लस 2 माइनस 5/3 सेम, बट यहाँ और चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ भी कर दो ना, दोनों तरफ 2 ऐड कर दो, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, बताएं क्या फर्क पड़ेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम सीधा यहाँ पे ऐसे भी राइट कर सकते क्योंकि 2 से तो 2 कट ही जाएगा। क्लियर है, चलिए तो अब आप इसको बाय स्पेशल लिमिट लिख सकते हैं, क्या आंसर आएगा, पावर 5/3 इंटू a मतलब ये वैल्यू a प्लस 2 की पावर 5/3 माइनस 1, देन ओवरऑल रिजल्ट आएगा 5/3 इंटू a प्लस 2 की पावर 2/3। आई होप क्लियर होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, देखिए हमारे पास बुक के अंदर कई बार इसको इंटरचेंज करके y टेंड्स टू और इसको b मान के लेके चल देते हैं क्वेश्चन पे, तो कुछ भी गलत नहीं है, हमारा भी गलत नहीं है, वो भी गलत नहीं है, कैसे भी कर सकते हैं आप, हमने सीधा यहाँ पे इंटरचेंज कर दिया। और एक और बात स्टूडेंट्स, अगर आप इंटरचेंज नहीं भी करते हो तो भी सीधा यही रिजल्ट आना है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट डिफाइन करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखा है मैंने क्या है वो, अब वो 2 क्वेश्चंस हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन, तो देखिए ये वाला क्वेश्चन में क्या है, पहले तो x के ऊपर रूट दिख रहा है, रूट के अंदर 3 है, पता है पावर 1/3 होती है, इसका मतलब यहाँ पर भी इसका मतलब पावर 1/3 है। तो पहले तो आप इसको सेपरेट करके लिख लेना ऐसे कि लिमिट x टेंड्स टू 2, यहाँ पर x माइनस 2 डिवाइड में x की पावर 1/3 माइनस 2 की पावर 1/3। ठीक है, अब चेक करो तो हिंट देखो, हिंट सेम बन रहा है, x 2 पावर सेम माइनस और ऊपर नहीं भी है, लेकिन प्रॉब्लम ये कि उल्टा बन रहा है। बनना तो ये ऑपोजिट चाहिए था, ये ऊपर और ये नीचे चाहिए था ना, तो फिर कैसे कर दो, मैं इसको उठा के डिवाइड में ले आओ आप, या इसको उल्टा भी कर सकते हो। जैसे आप यही रिजल्ट है
आंसर आएगा। मुझे पता है कि ये अगर उल्टा होता, ये ऊपर ये नीचे होता तो मैं कर देता आंसर, है ना स्टूडेंट्स। तो आप सीधा भी कर सकते थे, सीधा कर दूं। मुझे पता है उल्टा होना चाहिए ना, तो उल्टा होना चाहिए, तो उल्टा आंसर आ जाएगा इसका 1/, आ जाएगा। ठीक है, अब जो आंसर आएगा वो, जैसे मान लो आपको यहाँ पे फार्मूला उल्टा दिख रहा है बनता हुआ, तो 1/, कर दो इसका आंसर। इसका आंसर क्या आना है? इसका आंसर आना है 1/3 इंटू 2 की पावर 1/3 माइनस 1। ये आंसर होना है इसका। क्लियर है? ये इसका आंसर होना है। अगर ये टर्म ऊपर नीचे होती थी ये वाला, और अब ये उल्टा पार्ट है तो 1/, कर दिया, बस इतना सा फर्क है। ठीक है, क्या आएगा? तो ये 3 तो ऊपर चला गया है ना, 3/2 की पावर -2/3 है, इसको भी ऊपर ले जाएं, देन 3 इंटू 2 की पावर 2/3, बस ये आंसर हो गया। क्लियर है? तो यही तक ठीक है स्टूडेंट्स। वैसे स्टूडेंट्स आप यूं भी कर सकते हो, देखो इसको आगे भी चाहो तो लिख सकते हो। कई बार क्या होता है आंसर मैच हमारा नहीं हो पाता, तो इसको आप यूं भी कर सकते हो, पावर 1/3 और 2 की पावर 2 कितना हो गया 4, तो क्या आएगा 3 इंटू 4 की पावर 1/3। ये आंसर भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट आओ। लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर 9 माइनस a की पावर 9 ओवर x माइनस a इक्वल टू 9। ये रिजल्ट है कि इसका आंसर 9 आ रहा है। फाइंड a की जितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं सब निकालनी है। मैंने थोड़ा क्वेश्चन शॉर्ट में लिखा है, नहीं तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फाइंड आउट ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a। ठीक है, तो अगर इसके इक्वल टू 9 गिवन है तो कैसे आंसर आएगा? तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मुझे पता है ये सीधा फार्मूला बनाया है ना। इसका रिजल्ट क्या आएगा 9 इंटू a की पावर 9 माइनस 1 इक्वल टू 9। ये इसका रिजल्ट रहेगा, और इधर 9 है। क्लियर? ये फार्मूला बनाया है इधर। नेक्स्ट पार्ट में 9 से 9 कट हो गया, देन a की पावर 8 इक्वल टू 1, तो स्टूडेंट्स a इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ गया। अगर यहाँ a की पावर इवन होती है 2 4 6 8 10 12, तो इधर प्लस माइनस 1 शो होगा, और अगर पावर होती है 1 3 5 7 9, तो इधर सीधा 1 शो होगा आंसर। ठीक है, ये ध्यान रखा करो आप, ऐसे पार्ट होते हैं शो, तो आपको रिजल्ट मिल गया। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए जैसे इसी में एक नेक्स्ट पार्ट है, सेम ऐसा ही पार्ट है, उसमें फिर से आपने वैल्यू ही निकालनी है। लिमिट x टेंड्स टू 2 x की पावर n माइनस 2 की पावर n ओवर x माइनस 2 इक्वल टू 80। फाइंड n, यहाँ पे आपने n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और n एक पॉजिटिव इंटीजर है। ये बोला गया है क्वेश्चन में कि n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, देन फाइंड n निकालना है। तो स्टूडेंट्स कैसे करेंगे? तो रूल तो वही है कि भाई इसका आंसर 80 गिवन है, बट ये सीधा फार्मूला बनाया है ना। देखो ना, x x x 2 2 2 पावर सेम माइनस माइनस, सेम बनाया फार्मूला है। हाँ, तो मैं इसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ फार्मूले को, n इंटू 2 की पावर n माइनस 1 इक्वल टू 80। आई होप क्लियर होगा जो मैंने बताया यहाँ पे। ठीक है, अब नेक्स्ट, तो अब कंडीशन ये है कि इधर तो ये वैल्यू है, इधर मैं ऐसे कैसे सेट करूं, आंसर कैसे निकाले इनका, प्रॉब्लम ये सोचिए। तो देखना स्टूडेंट्स, इधर जो सिमिलैरिटी है वो सिमिलैरिटी यहां बनाते हैं। देखो कैसे, मैं इस पार्ट को यूं लिख दूं, n इंटू 2 की पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू 5 इंटू 16। तो बात तो सेम ही है, हो गया। अब आगे आ जाओ, n इंटू 2 की पावर n माइनस 1 इक्वल टू 5 इंटू 2 की पावर 4। अब बात सेम ही है भाई, 16 को 2 की पावर 4 कर सकता हूं ना। अब लास्ट स्टेप आएगा, n इंटू 2 की पावर n माइनस 1 5 इंटू 2 की पावर 5 माइनस 1। मैच कराएं दोनों तरफ सिमिलैरिटी है या नहीं है। भाई 4 को मैंने 5 माइनस 1 लिख दिया, 4 ही रिजल्ट आएगा। अब देखें, मैच कराए n 2, ठीक है, देखो तो n 5 2 2 माइनस माइनस 1 1। क्लियर हुआ? तो अननोन वैल्यू क्या है यहाँ पे, n वैल्यू क्या मिल गई यहाँ से 5, डिसम्प्लाइज क्या लिखोगे, n इक्वल्स टू 5। ठीक है, समझ आया किस कैसे किया? तो इस तरह का पार्ट आपने सेट करना था, इसका आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो इसी में स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और देख ले आप, इसी में ही क्वेश्चन और भी आते हैं। जैसे एक इसका लास्ट क्वेश्चन देख लें, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स की पावर 3 माइनस ए की पावर 3 डिवाइड में x माइनस ए इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1 x की पावर 4 माइनस 1 ओवर x माइनस 1, देन फाइंड ए। देखो स्टूडेंट्स ये आएगा, इसमें एक आंसर निकालना है आपने, ये हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। तो कैसे होगी, वही कंडीशन है कि दोनों केस इक्वल आपको गिवन है और दोनों इक्वल गिवन है, तो इधर फार्मूला है इधर फार्मूला है, ठीक है ना। इसको मैं लिख दूं ना 1 की पावर 4, तो बात तो सेम ही है। अब लगा दो तरफ फार्मूला, यहाँ तो फार्मूला सेट होगा आएगा 3 इंटू ए की पावर 2, क्लियर है। उधर फार्मूला सेट होगा तो आएगा 4 इंटू 1 की पावर 3, क्लियर। 1 की पावर 3 तो 1 ही होता है, देन a स्क्वायर इक्वल टू 4/3, देन a इक्वल टू रूट में 4/3 प्लस माइनस, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो a इक्वल टू प्लस माइनस 2/√3। तो अगर a की वैल्यू ये होगी तो ये दोनों पार्ट इक्वल होंगे, ठीक है। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट है। स्पेशल लिमिट के ऊपर मैंने कुछ क्वेश्चंस करवा दिए इसके। अब आपकी जो मेन एक्सरसाइज है ट्रिग्नोमेट्री वाली, कि उसके ऊपर फार्मूले किस तरह सेट होते हैं वो कराता हूँ। देखिए ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर आप देखिए स्टूडेंट्स, टॉपिक क्या है हमारे पास, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। मुझे पता है कि मेन हमारे पास 6 फंक्शन होते हैं, साइन, कोस, टेन, कोट, सीकेंट, कोसिकेंट, ठीक है। तो इन 6 फंक्शनों में मेन तो साइन कोस ही होता है, क्योंकि सारे वहीं से तो बनते हैं, है ना। तो मैं लिमिट पे साइन कोस पे डिफाइन करता हूँ। देखने एक बार ध्यान से, आपने फर्स्ट टॉपिक लिखा हूँ मैं अभी, आपने ये पढ़ा है कि अगर कोई फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है सपोज, ठीक है। अब इसमें मैं कहूं कि आपसे पुट कीजिए x की वैल्यू 0, तो क्या आंसर आएगा, f0 इक्वल टू 0, यही आंसर होगा ना, इसका आंसर 0 आएगा। अगर मैं इसको लिमिट में लिखूं तो क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 और खाली साइन x हो गया तो आंसर क्या आएगा 0। अरे वही तो है, 0 यहां रखेंगे तो साइन 0 0 होता है, आंसर हो गया 0, आंसर आ सकता है ना, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट आ जाओ सेकंड। अब सिमिलरली सेकंड में लिखता हूं लिमिट x टेंड्स टू 0 और सीधा cos x हो गया तो क्या आंसर आएगा 1। पता है ना क्यों, क्योंकि cos 0 ऑलवेज 1 होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं लिमिट लगा रहा हूं यहाँ पे, पता है ना साइन cos में कंडीशन। तो अब आ जाओ नेक्स्ट केस थर्ड। अब फार्मूला आएगा पहला, आपका मेन तो पहला फार्मूला ये है कि x टेंड्स टू 0, भाई साइन x तो ठीक है लेकिन डिवाइड में x हो गया। अब आ जाओ लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x ओवर x हो गया, तो इसका आंसर सीधा 1 आता है। ये आपका मेन लिमिट का पहला फार्मूला है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x ओवर x, अगर खाली साइन x है तो 0 आएगा आंसर, कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर साइन x के डिवाइड में x है तो रिजल्ट क्या आएगा 1। ये समझिए फार्मूला क्या है। देखो वैसे तो आप क्या करोगे, अगर 0 रखोगे तो ऊपर 0 नीचे 0, 0/0 फॉर्म बनेगी ना, क्लियर है। तो 0/0 फॉर्म होनी चाहिए, लेकिन इसका सीधा फार्मूला बनाया गया कि ये फार्मूला 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स क्या है फार्मूला, क्या है ये कि साइन के साथ जो ये एंगल आपको अंदर दिख रहा है ना, इसका एंगल होता है ये एंगल अगर डिवाइड में है ना तो 1 है, सेम टू सेम एंगल डिवाइड में होना चाहिए। देखना मैं इसी पे एक एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहाँ पे है साइन 2x और डिवाइड में यहाँ पे है x। अब कहूँ क्या ये 1 होगा, नहीं, ये तो 0/0 फॉर्म बन रही है, साइन 0 0/0 0/0 फॉर्म बन रही है, लेकिन ये 1 भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे साइन के साथ एंगल कितना है 2x, तो यहाँ पे डिवाइड में कितना होना चाहिए था
2x होना चाहिए था, लेकिन है यहाँ पे नहीं है ना, तो फिर मैं इसको 1 कैसे बनाऊंगा, फार्मूला सेट कैसे करूंगा? तो डिट्टो इसका एंगल, आपका काम ये रहेगा डिट्टो जो एंगल रहेगा वो डिवाइड में लेके आना है, कैसे भी करके वो डिवाइड में लेके आना होता है, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, देखो ऐसे मैंने तरफ से कर दी, क्या फर्क पड़ेगा, बात तो वही। अब ये पूरा पार्ट कितना हो गया 1, ये 1 और आंसर कितना आएगा 1 इंटू 2 इक्वल टू 2, ये आंसर रहेगा 2। आई होप क्लियर होगा, ठीक है। तो देखो कंडीशन भी है हमारे पास, जैसे यहाँ पे x है, देखना कंडीशन एक्चुअल तो ये होती है, यहाँ पे x, यहाँ पे x और यहाँ पे x, मतलब तीनों जगह सेम सेम होना चाहिए। साइन का जो एंगल है वही डिवाइड में और वही आगे यहाँ होना चाहिए और उसकी लिमिट 0 होनी चाहिए, तो 1 होता है, ये बातें होती है मेन। तो यहाँ आ जाओ, तो यहाँ तो मैंने इस तरफ यही कह दिया कि ऐसे बना लो और 1 से आप इसको रिप्रेजेंट कर दो, मैंने यहाँ तो बनाया नहीं। हाँ तो देखो ना यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 2x है, अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई और 2 से यहाँ कर दूं तो क्या फर्क पड़ेगा, ये तो 2x रहेगा, ये तो 0 हो जाना है, 2 इंटू 0 0 रहेगा, तो बात तो वही आनी है सेम टू सेम। तो इधर आप बेशक मत बनाया करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्लियर है। लेकिन कंडीशन एक्चुअल ये है कि इधर भी होना चाहिए, लेकिन आप नहीं बनाओगे तो भी सही है। तो आप सीधा इसको x टेंड्स टू 0 और ये भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सीधा रिजल्ट, बस केवल यहाँ शो कर दो, सीधा आंसर आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स, कैसे बताया मैंने, ठीक है, क्योंकि यहाँ कंडीशन अपने आप सेटिस्फाई हो जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से, ठीक है। ये आपका फार्मूला है पहला। जैसे इसी में एक और क्वेश्चन लिखूं, देखना लिमिट x टेंड्स टू 0, स्टूडेंट्स यहाँ पे हो गया sin 2x और डिवाइड में हो गया sin 3x। अब बताएं आप कैसे करेंगे, है ना। अब तो डिवाइड में तो एंगल का कोई काम ही नहीं है, देखो कंडीशन फंस रही है हमारे पास। ये मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी क्वेश्चन आएंगे तो अलग से कराऊंगा, मैं आपको समझा रहा हूँ ये फार्मूला क्या है, ठीक है ना। ये आपका मेन तो पहला फार्मूला ये है, मेन है ये फार्मूला, ये दो तो वैसे आपको पता होता है, तो वो है सीधे फिक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस फार्मूले में क्या है मेन बात, रखो ऊपर 0 0, ऊपर के पार्ट में 0 और नीचे के पार्ट में 0, तो साइन 0 ओवर साइन 0, 0/0 फॉर्म बन गई, 0/0 फॉर्म, तो आंसर आ ही नहीं सकता, तो फिर कैसे करूं। ये और देखो ये रूल जो था इसके अकॉर्डिंग तो ऊपर का 0 और नीचे का 0, 0/0 फॉर्म हो गई, ये तो आंसर आ ही नहीं सकता, प्रॉब्लम हो गई ना। तो फिर कैसे करूं, तो फिर ये और रूल लगाओ, जब ये नहीं लग रहा हो तो ये लगा दो, ठीक है, समझ आया। ये और रूल फेल हो गया, क्योंकि यहां मैं लगाऊंगा तो 0/0 फॉर्म बन जाएगी, अगर खाली sin 2x होता तो हो गया था 0, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे नहीं सेट हुआ तो फिर ये वाली फॉर्म लगाओ। अब ये वाली फॉर्म में साइन के साथ डिवाइड में क्या होना चाहिए, तो देखो स्टूडेंट्स कर दो इसको मैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 2x डिवाइड में x कर दिया अपनी तरफ से, यहाँ पे sin 3x डिवाइड में x कर दिया अपनी तरफ से, क्या फर्क पड़ेगा, बात तो वही, ठीक है। अब ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, 2 से यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई और 3 से यहाँ, हो गया ना। अब ये पूरा पार्ट कितना 1, ये पूरा पार्ट कितना 1। कंडीशन भाई आप अलग अलग भी कर सकते हो, एक भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही लिमिट पे दोनों सेट कर सकते हो, ये 1 ये 1, तो रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट आया 2/3। आई होप क्लियर होगा, समझ आया ना। तो देखो इसका रिजल्ट आ गया हमारे पास, कैसे हुआ है। तो जब ये वाला रूल फेल हो जाए तो फिर आप ये रूल लगा देंगे, क्लियर है। अब चलिए नेक्स्ट, हाँ अगर सीधा ही एंगल में साइन के साथ डिवाइड में कुछ एंगल वगैरह मिलता है, एक्स वगैरह मिलता है, फिर ये रूल लगेगा ही हमारे पास, कोई डाउट नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आओ, इसी में जैसे मैंने नेक्स्ट एक और टॉपिक लिखा, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे हो गया साइन स्क्वायर 2x और डिवाइड में हो गया x, मान लीजिए ये पार्ट है। अब तो अब आप कहोगे कि भाई x यहाँ मतलब यहाँ पे ऊपर सेम सेम होना चाहिए था, यहाँ पे 2x यहाँ पे 2x होना चाहिए था, है ना। नहीं स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो साइन के ऊपर पावर क्या है, कितनी पावर है 2, हाँ तो एंगल की भी उतनी ही पावर कर दो। आपको दिख रहा है यहाँ पे साइन की पावर 2 है, तो एंगल की पावर करो 2x की 2 करो, अपनी तरफ से कर लो रफली, तो 2x की पावर 2 4x स्क्वायर हुआ, तो डिवाइड में कितना होना चाहिए 4x स्क्वायर होना चाहिए, है डिवाइड में नहीं है ना। तो क्या करूं, 4x से मल्टीप्लाई और 4x से ऊपर मल्टीप्लाई, हो गया देखो ऊपर नीचे। अब क्लियर हुआ स्टेप कि क्या होना चाहिए, साइन पे अगर कोई पावर आती है तो एंगल की उतनी ही पावर करके डिवाइड में उतना होना चाहिए, नहीं है तो बच गया उतने पार्ट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, बन गया। अब ये पूरा पार्ट कितना 1, ये सीधा फॉर्मूला हो गया तैयार, ठीक है ना। क्योंकि देखो आप इसको यूं लिख सकते हो, साइन 2x डिवाइड में 2x
पूरे का होल स्क्वायर, आप इसको यू राइट कर सकते हो। तो इसका आंसर 1 सीधा होता ही है, 1 की पावर 2 तो 1 रहेगा, तो सीधा कर दिया हमने ये 1। यहाँ पे कितना 4x, 4x की कितना आएगा 0। हाँ तो 1 × 4 × 0 तो रिजल्ट तो 0 ही आना है ओवरऑल, तो क्या आंसर आएगा इसका 0। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पे 0 नहीं हो रहा था कंडीशन में, भाई साइन स्क्वायर 2x/x था, यहाँ रखते तो 0, 0/0 बन रही थी, यहाँ पे 0/0 फॉर्म बन रही थी, रिजल्ट इसका 0 ही आना है यहाँ पे। तो आई होप स्टूडेंट्स क्लियर हुआ होगा पहला फार्मूला। ठीक है, ये मेन फार्मूला है, ये सिंपल याद कर लेना, ये सिंपल याद कर लेना दो फार्मूला। ठीक है, अब इसी के साथ स्टूडेंट्स फोर्थ पे टेंजेंट का सेट हो जाता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x ओवर x हो जाए तो भी सीधा 1 होता है। सेम जैसे साइन का वैसे tan का। ठीक है, सेम टू सेम होता है कि tan का भी tan x के डिवाइड में x, एंगल के डिवाइड में एंगल हो जाए तो इसी तरह रिजल्ट 1 शो कर जाएगा। डिट्टो यहाँ पे जो बताई ट्रिक मैंने वही tan में लग जाएगी। ठीक है, तो ये फार्मूले 3 हो गए तैयार। देखो साइन के 2 हो गए, एक ये वाला और एक ये वाला, कोस का एक ये हो गया और एक tan का हो गया। भाई कौन से बच गए, tan कोट बच गया, सीकेंट बच गया और कोसिकेंट बच गया। तो स्टूडेंट्स कोट, सीकेंट और कोसिकेंट अगर पार्ट आए क्वेश्चन में तो उनको साइन कोस tan में रिप्रेजेंट कर ले, वापस उनको चेंज कर ले। ठीक है, और यही 3 फार्मूले याद रखें, इन्हीं के अकॉर्डिंग सोल्व करें। क्लियर अप पार्ट। ठीक है, एक लास्ट बात सुन लो इसके अंदर। देखिए स्टूडेंट्स लास्ट केस क्या है, जैसे हमने यहाँ पे बताया है कि 4 टाइप्स के फार्मूले यहाँ पे बन चुके हैं कि इस तरह से 4 फार्मूले हमारे पास। एक मेन फार्मूला जैसे हमने पढ़ा हुआ है, पहले भी याद कीजिए ट्रिग्नोमेट्री में कि 1 - cos 2x हो तो हम क्या यूज करते हैं 2 sin square x, याद है 1 - cos 2x है तो सीधा फार्मूला हम ये यूज करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में है। अगर आपको याद नहीं है तो याद कर लें, अब इसके इक्वल टू ये फार्मूला हम यूज करते हैं ना। अब अगर ये फार्मूला इस तरह रिप्रेजेंट हो जाए 1 - केवल cos x हो जाए तो एंगल का हाफ करना है उधर, यहाँ पे 2x था तो इधर खाली x आ गया, यहाँ पे x है तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 × sin square x/2 हो जाएगा। ठीक है, आपकी इस ट्रिग्नोमेट्री मतलब लिमिट्स के अंदर ये वाला फार्मूला बहुत यूज आएगा। बाकी आएंगे तो और भी यूज, लेकिन और आएंगे बता देंगे, लेकिन मेनली तो ये यूज बहुत आने वाला फार्मूला ये वाला ही है, दोनों एक ही बात है। ठीक है, कि जब भी आपको 1 - cos कहीं लिखा मिल जाए क्वेश्चन के अंदर 1 - cos तो आप सीधा ये फार्मूला फॉलो करेंगे, अप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे वो मैं बता दूं क्वेश्चन में, क्योंकि 0/0 फॉर्म तैयार करेगा, हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो वो मैं आपको बताऊं कैसे होगा। तो अब याद रखिए कि ये वाला फार्मूला काम आएगा, टेंजेंट की फॉर्म में ये फार्मूला होता है, साइन की फॉर्म में ये वाला, कोस की फॉर्म में ये, और साइन सिंगल की फॉर्म में ये वाला। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान रहेंगे। अभी कोस में बस याद रखो कि साइन में और tan में डिवाइड में एंगल सेम हो तो 1 रिप्रेजेंट करता है, और कोस सीधा ही 1 रिप्रेजेंट कर देता है। ठीक है, क्लियर। चलिए स्टूडेंट्स, आज हमने इसका बेसिक बताया है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, जिसमें लिमिट आपने सेट की है। नेक्स्ट जो वीडियो देंगे आप उसमें आपके 3rd एक्सरसाइज करवाएंगे 13.3, और उसमें लिमिट्स के ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चंस आपको देंगे, क्वेश्चंस करवाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वीडियोस को ध्यान से देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक्स।